अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि मार्च में हम अपने रोज़ेज़ की केयर कैसे करें। तो अगर आपके रोज़ेज़ ग्रो नहीं कर रहे, इसमें ना दो तरह के आंसर होंगे। एक तो होगा पुराने रोज़ेज़ के बारे में जो आपके 1 साल पुराने हैं, एक होगा नए रोज़ेज़ के बारे में जो आपके बिल्कुल न्यू है। न्यू में भी दो तरह की कंडीशन आ जाती है, एक आप गाची में लेके आओ, एक आप सेट प्लांट लेके आओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेट प्लांट होता है ना वो पिछले साल वाले होते हैं, तो उस पर वो पिछले साल वाली कंडीशन लगेगी, ना कि न्यू वाली। ये नहीं है कि अगर आप 2 साल पुराना प्लांट नर्सरी से लेके आए हो जो 2 साल स्पॉट में सेट है, तो उस पर ये वाली कंडीशंस नहीं लगेंगी। उस पर वो लगेंगी कि वो ऑलरेडी सेट प्लांट है, यानी कि 2 साल से वो आपके पास ही रह रहा है। तो अगर ना आप ना बिल्कुल न्यू प्लांट लेके आए हो और आप आ गए मार्च मार्च में ना, अब आपने ना न्यू प्लांट को ना धूप में नहीं रखना, क्योंकि गर्मी बहुत है। न्यू लेके आओगे, उसकी जड़ें कटी हुई होंगी ज़मीन से निकला हुआ, तो उसको आप धूप में ना रखो। और जो सेट प्लांट लेके आए होगे गमले में, उसको भी धूप में ना रखो फ़िलहाल, क्योंकि उसकी भी कभी कभी ऐसा होता है कि जड़ ना नीचे से निकल के ज़मीन में गई पड़ी होती है। तो अब धूप बहुत तेज़ है, तो अभी आपने उसको धूप में नहीं रखना। उसको 15 दिन तक शेड में रखो, 15 दिन के बाद धूप में लेके आओ। अच्छा, हमने ना ये तो हो गई बात लाने की कि उसको रखना कहाँ है। तो अब बात करते हैं इसके पानी आपने कैसे देना है, और ये काम भी करना है कि अब आपने ना इसकी प्रूनिंग नहीं करनी। इस मंथ में ना प्रूनिंग नहीं करते हो, तो ये देखो डबल डिलाइट की बर्ड्स। अगर इस मंथ में आप प्रूनिंग करोगे तो फिर आगे आ रही गर्मी। गर्मी में ना ये भी मरने वाला हो जाएगा। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने इनकी प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आप अब। लेकिन अगर आपके बहुत पुराने प्लांट है और कंजस्टेड हुए पड़े हैं, जैसे कि ये हुए पड़े हैं, तो ऐसे प्लांट्स की आप प्रूनिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करोगे ना, तो फिर इनको फंगस लग जाएगी। रोज़ फंगस बहुत जल्दी पकड़ता है। तो आपने इसकी फंगस का बहुत ख्याल रखना है। और क्या करना है, ये जो स्पेंड फ्लावर है, अब जैसे ये देखो, ये अंदर से स्पेंड हो गया, मैंने इसको नहीं तोड़ा। ये देखो स्पेंड हो गया, इसको मैंने नहीं तोड़ा, तो ऊपर फूल बहुत छोटे आए हैं। तो इसी वजह से ना आपने ना स्पेंट फ्लावर नहीं रखनी। इसको मैं उससे काटूंगा, क्योंकि हाथ से कटेगा नहीं, तो इसको इससे काटूंगा मैं। अच्छा ना, काट तक ध्यान रखना है कि ये प्रूनर ना अच्छा वो साफ़ हो, क्योंकि इसको फंगस भी लग सकती है, इससे ना इसे वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसको ना आपने साफ़ करना है प्रूनर को, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो कि कैसे नरम वुड है। इस नरम वुड से ना वायरस इजीली ट्रांसफ़र होके आपके ना पूरे पौधे को मार सकता है। इसी तरह डाई बैक आता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। तीसरा काम आपने जो करना है कि आपने सीखना होगा कि रोज़ेज़ को पानी कैसे देते हैं। अगर आपको रोज़ेज़ को पानी देना आ गया ना, तो आपसे शर्त लगाता हूँ कि आपके रोज़ेज़ कभी नहीं मरेंगे। ये बहुत अहम टिप है कि रोज़ेज़ को आप पानी कैसे दोगे और किस तरह दोगे। तो पानी से पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि उसकी सैंड कौन सी यूज़ करें, यानी कि मिट्टी कौन सी यूज़ करें, सॉइल। तो क्योंकि मैंने कहा कि रोज़ेज़ को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से आपको ऐसी मिट्टी यूज़ करनी पड़ेगी कि ना जिसमें ना पानी बिल्कुल भी ना रुके। ये देख लो सबकी ना एक ही है। और ये कौन सी सॉइल है, ये है सैंडी सॉइल। बहुत ज़्यादा सैंड है, देख रहे हो। तो इसको कहते हैं घास। अगर आपके वो एरिया में अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अलबत्ता ना अगर आप सैंड मिला के भी कर सकते हो, लेकिन वो सैंड जो होती है ना, जो कंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, वो थोड़ी मोटी होती है, जबकि ये है ना, ये बहुत बारीक होती है। तो ये असल में भराई के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इसको ना दरिया की मिट्टी भी कहते हैं। एक होती है नहर की मिट्टी, एक होती है दरिया की मिट्टी। देखो मैंने कटिंग लगाई थी, अब वो भी ग्रो होने लग गई हैं, और इसकी भी होने लग गई, बोगनवेल की भी। तो आपने ऐसी मिट्टी यूज़ करनी है कि आप पानी डालो, और ये देखो अभी मैंने पानी डाला, ये साथ के साथ पी गए हैं। किसी में एक प्लांट में भी पानी आपको नज़र नहीं आएगा। तो ऐसी सोई यूज़ करो जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। कंपोस्ट आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हो, आप ना डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डीएपी यूज़ करते हो तो फिर कंपोस्ट यूज़ ना करो, कंपोस्ट यूज़ करते हो फिर डीएपी यूज़ ना करो। तो सोइल की बात कर ली मैंने, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको पानी कैसे देते हैं। आपने क्या करना है, आप ना जब इसकी ना मिट्टी ना देखो कि हल्की सी नम है,
यानी कि अभी फुल नहीं सूखी, तो फिर इसको भर के पानी दो। और ये काम आपका ना 2 दिन बाद भी हो सकता है, 3 दिन बाद भी हो सकता है, 1 दिन बाद भी हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके रोज़ का पानी कितनी देर में खुश्क होता है। तो उसको बिल्कुल ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करना। अगर पानी ना आप बहुत ज़्यादा इसका खुश्क कर दोगे ना, तो फिर ना क्या होगा कि रोज़ ना मरने लग जाएगा, उसके पत्ते एकदम से पीले होने लग जाएंगे। कम पानी देने से ना सारे पत्ते पीले होने लग जाते हैं। फंगल का अटैक असल में नीचे से होता है, तो वो नीचे वाले पत्तों पे ना फंगस लगती है और नीचे वाले पत्ते पीले होने लग जाते हैं, लेकिन वो पहले छोटे थोड़े थोड़े वाइट होते हैं। तो इसकी भी आपको वो करना पड़ेगा कि आपके कौन सा अटैक है, लेकिन आपने ना इसमें पानी की कमी नहीं होने देनी। इस तरह की बहुत ज़्यादा सोगी भी नहीं करनी, ना ही बहुत कम पानी देना है। और ना क्या करना है, आपने इसमें शावर तो डेली करना है। अगर सर्दियाँ हैं तो 1 दफ़ा करो दिन में, अगर गर्मी है तो 3 दफ़ा करो दिन में शावर। अदरवाइज़ आपके रोज़ेज़ ऐसे अच्छी और हेल्दी ग्रोथ नहीं करेंगे। मैं बार बार ज़ोर इस वजह से दे रहा हूँ पानी पे, क्योंकि इनको पानी बहुत पसंद है। इसको आप गर्मी में बचा सकते हो तो सिर्फ पानी से बचा सकते हो, इसको गर्मी में मारोगे तो सिर्फ पानी से मारोगे। मारता भी इसको पानी है, बचाता भी इसको पानी। तो ये देखो, तो ये आपने सीखना पड़ेगा कि आपने इसको पानी कैसे देना है। ये देखो, ये मैं अभी बाहर के पानी दी है और इसको भी मुझे 5 मिनट भी नहीं हुआ, तो ये नीचे अंदर खड़ा नहीं है, वो हो गया, ड्रेन हो गया अंदर से। देखो सारे बर्ड्स लग रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र पे। इसको फर्टिलाइज़र मार्च में कौन सा देना है। अगर आप ना फरवरी में इसको डीएपी दे चुके हो तो फिर आप फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बारिशें आएंगी। वैसे इस साल ना बारिशें आ नहीं रही, अलबत्ता इस साल इस टाइम बारिशें आ जाती हैं। तो बारिशें आएंगी तो उसके अंदर जो ताकत होती है ना, वो किसी फर्टिलाइज़र में नहीं होती। वो इसको ऐसे वो करेगा, ग्रो करेगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो इसीलिए अभी ना इस पर डीएपी यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि गर्मी बहुत आ गई है। अगर आपके इलाके में ना अभी गर्मी नहीं आई तो फिर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ करनी है, इतनी कि ना इसको ना जले ना। अगर धूप में रखते हो ना फिर डीएपी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ये धूप से अपनी खुराक पूरी कर लेगा। अगर धूप में नहीं रखते तो फिर थोड़ी सी डीएपी डाल सकते हो।